फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं कि आने वाला वर्ष 2024 के बारे में राशियों पर ग्रहों का प्रभाव क्या होगा। यूं तो हम सभी वर्ष के पहले उत्साहित होते हैं और मन में एक जोश, एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आने वाला वर्ष में हम क्या करने वाले हैं, हमारे जीवन में क्या सफलता मिलने वाली है, किस्मत का साथ कैसा मिलने वाला है, चुनौतियां कहां बढ़ने वाली है या चुनौतियां बढ़ने वाली है तो चुनौतियों का सही मार्गदर्शन क्या हो सकता है। इन सारे विषय वस्तु पर इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। वर्ष 2024 के वर्षफल के बारे में मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं प्रस्तुत होऊंगा और अलग अलग राशियों के बारे में 2024 में उनके जीवन में क्या क्या सफलताएं आ रही हैं, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, कहां ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा पहलू है कि आपके जीवन में सहजता रहा है, सरलता रहा है, साथ ही साथ आपकी इच्छा पूर्ति हो रही। अगर कहीं चुनौतियां हैं तो उस चुनौतियों का सफल उपाय क्या हो सकता है। इन सारी विषय वस्तु पर आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। चाहे कैरियर हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे उनका पर्सनल लाइफ हो, सफलता हो, चुनौतियां हो और किस्मत का क्या फल हो सकता है और किस्मत को सही कैसे किया जा सकता है। इन सारे विषय वस्तु पर इस पर चर्चा करेंगे। वर्षफल बनाने की दो विधियां हैं। एक तो यह है कि सूर्योदय का समय लिया जाता है, उस समय ग्रहों की स्थिति क्या होती है उस हिसाब से पूरे साल की वर्षफल बनाई जाती है। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि ग्रह गोचर किन किन राशियों में कैसे चल रहा है और पूरे वर्ष में ग्रहों का भ्रमण किन राशि पे किस डिग्री पे होगा, उस हिसाब से भी वर्षफल तैयार किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम ग्रह गोचर के हिसाब से पूरे 2024 को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपका मेष राशि है या मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को जरूर देखें और क्या क्या सफलताएं, क्या क्या चुनौतियां होने वाली हैं और उस चुनौतियों को कम करने के लिए ऐसे बेहतर क्या उपाय हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के अंत में मैं जरूर आपको बताऊंगा। उस हिसाब से अगर अपने जीवन का योजना बनाते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन सुगम होगा, सफलतादायक होगा। तो शुरुआत करते हैं। वर्ष 2024 जैसे 2023 अंग ज्योतिष के हिसाब से केतु का साल था। संघर्ष रहा, कठिनाई रही, परेशानियां रही, सफलताएं भी रही। पर उसी प्रकार 2024 अगर 2 + 2 + 4 आप देखेंगे तो 8 नंबर है। 8 नंबर शनि का नंबर है, शनि देव का नंबर है, न्याय कारक, न्यायाधीश का नंबर है। तो इस वर्ष हमारे जीवन में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का सही न्याय होगा। अगर आप काफी सालों से परेशान चल रहे हैं, सही रास्ते पर हैं, जीवन में किसी को सताया नहीं, किसी को परेशान नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया और न्याय संगत तरीके से आप आगे बढ़ते रहे, परेशानियां रहीं लेकिन परेशानियों पर हिम्मत से आप आगे बढ़ते रहे तो वर्ष 2008
आपके लिए सबसे बेहतर साल साबित होने वाला है। लेकिन जब वही आपके कर्म अच्छे नहीं रहे, परेशानियां का सही निस्तारण के लिए आपने गलत योजना बनाई, गलत तरह से उसका एग्जीक्यूशन किया, गलत कार्य किया, लोगों को परेशान किया, लोगों के साथ ठगी किया, लोगों के साथ अन्याय किया, तो वो सारी चीजें उसका दंड भी शनि देव आपको देने वाले हैं। 8 नंबर इन्फिनिटी का नंबर है। इसको एक कार्मिक नंबर भी बोला जाता है। जैसा हम देंगे वैसा हमें मिलेगा। जिस प्रकार सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं, उसी प्रकार शनिदेव प्रजा माने जाते हैं। यूं तो पुत्र और पिता का संबंध है, लेकिन वैचारिक मतभेद सूर्य और शनि में हमेशा ही रहा है। फिर भी सूर्य देव कहीं क्षमा कर भी देते हैं, लेकिन शनि आपके कर्मों का, न्याय विधान का सही तरीके से पालन करते हैं। चाहे हम कितने परेशान हो, चाहे कितने हम दुखी हो जाएं, कितना रोलें, शनि के यहाँ बेहतर न्याय ही मिलता है। इसलिए शनि के नाम से हर व्यक्ति डरता है, कारण कि शनि संघर्ष देते हैं। अगर आपको कोई सफलता भी देने वाले हैं तो संघर्ष देंगे, सफलता अचानक नहीं देते, कारण कि शनि सोने को कुंदन बनाते हैं, तपा तपा करके। जितना संघर्ष होगा उतना ही सफलता भी उस रूप में होगी कि आपकी सफलता लोगों में याद रखी जाएगी। वह है शनिदेव। मेष राशि के अधिपति जो ग्रह हैं वो मंगल है। मंगल की स्थिति आपकी जन्मपत्रिका में कैसी होगी, शनि की स्थिति आपके जन्मपत्रिका में कैसी होगी, साथ ही साथ बृहस्पति, राहु और केतु, इनकी स्थिति कैसी रहेगी, ये वर्ष 2024 की सफलता असफलता आपके लिए यह तय करेगा। कारण कि जितने भी बड़े ग्रह हैं, शनि 2.5 साल में एक बार राशि बदलते हैं, बृहस्पति 13 महीने में आसपास राशि बदलते हैं, शनि और केतु, राहु और केतु 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। बाकी ग्रह कोई 25 दिन में करता है, कोई 1 महीना में करता है, कोई 40 दिन में करता है, कोई 2.5 दिन में करता है, कोई 2.25 दिन में करता है। तो ऐसे ग्रहों का गोचर का बहुत बड़ा प्रभाव तो नहीं होता, वो आकस्मिक होता, वो छोटे छोटे होते। लेकिन बड़े ग्रह जब अपनी राशि में होते हैं तो बहुत जीवन में परिवर्तन देते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए आपके लग्न में बैठे बृहस्पति सफलता का द्वार खोलने वाले हैं। बृहस्पति आपके पंचम, आपके सप्तम और आपके नवम, आपकी बुद्धि, आपकी विद्या, आपका ज्ञान, आपका व्यापार, आपका मैरिड लाइफ, साथ साथ आपके भाग्य को दृष्टि दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक मेष राशि में 1 मई तक बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे तो आपको एक नई सफलता का द्वार खोलने वाले हैं। आप जिस भी परिस्थिति से अब तक गुजरते आए हैं, 2024 आपके लिए एक नया शुभद, सफलतादायक और पूर्णतः भाग्य का साथ मिलने वाला वर्ष होगा। शनि की दृष्टि भी और शनि की प्लेसमेंट भी आपके लिए सफलता देने वाले हैं। शनि जहां आपके कर्म के साथ साथ आपके प्रॉफिट्स, आपके अर्निंग्स, आपकी इच्छा पूर्ति को सफल करने वाले हैं, उसी प्रकार केतु आपके दुश्मनों को दंड भी देने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ परेशानियां अगर आती हैं, आपको मति भ्रम भी होगा, कारण कि राहु
आपके 12वें भाव में बैठ करके हमेशा आपको मतिभ्रम की स्थिति बनाए रखेंगे। आप जो भी कार्य 2024 में करना चाहते हैं, सफलतापूर्वक उसका एग्जीक्यूशन होगा और उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो भी कार्य करें हठात अचानक नहीं करें। अगर आप कोई शिक्षा से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, या कोई लर्निंग एबिलिटी को बाहर जाकर पूरा करना चाहते हैं, कोई हायर एजुकेशन के लिए चाहते हैं जो काफी दिनों से लगे हुए थे, इस साल आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। आपका विदेश यात्रा भी संभव है। वो व्यक्ति जिनका विवाह नहीं हो रहा था, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छी स्थिति लेके आएगा। आपकी विवाह भी होगा और आपके जो लाइफ पार्टनर मिलेंगे, बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर मिलेंगे। आपका पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। अगर काफी सालों से आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे, बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, कोई ना कोई रुकावटें आ रही थी, तो ये वर्ष आपके लिए मनोकामना पूर्ति का वर्ष है। लेकिन हां, ये ध्यान देना है कि कोई भी चीज अचानक नहीं होगी। अगर अचानक आकस्मिकता की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपके साथ धोखा भी होगा। कारण कि ग्रहों की स्थितियां, बृहस्पति जब तक मेष राशि में है तो आपके लिए शुभकारक अवस्था बनी हुई है। पूरे अप्रैल तक आप जो भी कार्य लंबित समझ रहे हैं, जो काफी दिनों से नहीं हुआ है, काफी महीनों से नहीं हुआ है, अगर उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए, पूरा करने के लिए बढ़ते हैं तो ग्रहों का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। इसमें मंगल की स्थिति देखनी भी जरूरी है। मंगल और सूर्य आपके कुंडली में कैसे हैं ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन ऑन द होल आपके जीवन में सफलताएं मिलती दिख रही हैं। आपके पास पैसे आ रहे हैं। आपका बिजनेस व्यापार बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिजनेस व्यापार आप बढ़ाना चाहते थे काफी समय से, वो बिजनेस बढ़ नहीं रहा था, वो रुका हुआ था, या किसी न किसी तरह स्थिति बनी थी कि वो व्यापार बंद हो गया था। तो एक बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। आपको सपोर्ट्स मिलेंगे, आपको लोगों के सहयोग मिलेंगे और वैसी कोई न कोई युक्ति, आइडियाज देने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, या आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करनी शुरू हो जाएगी तो सारी चीजें आपको बननी शुरू हो जाएगी, वो सारी चीजें बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन स्थिति ये है कि कोई भी कार्य अगर आप जल्दबाजी में करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं, किसी भी व्यक्ति का अगर गलत गवाही देते हैं तो आपके फंसने के चांस भी हैं। कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक पहलू को ध्यान में रख के छोटे स्तर से शुरुआत करें। लेकिन ऐसी स्थिति आपको होती हुई नहीं दिख रही है। आप कितना भी सोचेंगे, कितना भी समझेंगे, लेकिन बड़े फॉर्म में आप जाने की कोशिश करेंगे। हर चीज बड़ा आपको चाहिए होगा, कारण कि बृहस्पति विस्तार की राशि है, वृद्धि की राशि। यह जहां देखते हैं उसको बढ़ा देते हैं। दुख को देखेंगे, दुख बढ़ा देंगे, सुख को देखेंगे, सुख बढ़ा देंगे। लेकिन इनके
दृष्टि में अमृत होता है। परेशानियां तो होती हैं, लेकिन आप निकल जाते हैं। जबकि वही बृहस्पति की राशि मीन राशि में राहु बैठे हैं और कन्या राशि में मिथुन बुध की राशि में केतु बैठे हैं, तो आपकी यहां बुद्धि सही जगह अगर आपने इस्तेमाल नहीं करी तो आपकी बुद्धि की वजह से, आपकी गलत निर्णय की वजह से आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। ये बात ध्यान रखना है। बाकी सब चीज आपके फेवर में जा रही है, लेकिन मई महीने के बाद वो सारी चीजें देखेंगे आप कि आपके फेवर से धीरे धीरे निकलती चली जा रही हैं। तो ये आधा पार्ट को अगर आपने पूरा जीवन, पूरे वर्ष में संभाल लिया, उस हिसाब से योजना बनाई, तो 2024 आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। बहुत स्थितियां बनेंगी, छोटी छोटी बातों में आपको इरिटेशन होगी, छोटी छोटी बातों में आपको चिड़चिड़ापन आएगा। आप जो करना चाहते हैं वो जल्दी हो नहीं पाएगा, या जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाएगा। तो चिड़चिड़ापन से बचें। दो चीज का ध्यान रखना है। एक तो अपनी बुद्धि सही दायरे में, सही दिशा में काम करें। साथ ही साथ कोई भी बड़ा चीज प्लान नहीं करना है। जो भी व्यक्ति विवाह के योग्य हैं या प्रेम संबंधों की तरफ सोच रहे हैं, तो ऐसे लोगों को प्रेम संबंध में भी बढ़ने के अवसर मिलेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपके साथ कोई धोखा नहीं हो जाए। कारण कि ऐसी परिस्थिति में राहु आपके 12वें घर में होने की वजह से आपको विचार करने की क्षमता नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले कोई भी प्लानिंग की जाए, विचारणीय हो, उस पर 10 बार सोच करके ही आगे बढ़ा जाए। कैरियर के सवाल में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस व्यापार में बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर आप विवाह के लिए जा रहे हैं और विवाह के योग्य हैं तो बहुत सुंदर साथी मिलेगा और आपका आने वाला वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। नौकरी में है तो आपको प्रमोशन के चांस मिल रहे हैं, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना। जल्दबाजी में निर्णय कौन लेने देगा? बुध अगर आपकी जन्म पत्रिका में सही नहीं है तो ये सारे निर्णय बुध के द्वारा होगा और उसको एग्जीक्यूट केतु करेगा और राहु करेगा। और शनि जो 11वें घर में बैठे हुए हैं, आपके लग्न भाव पर उनकी दृष्टि होने की वजह से आप में चिड़चिड़ापन आएगी। कारण कि जैसी चीजें आप चाहते थे, जैसा सोचा था, वैसी हो नहीं पाएंगी। शुरुआत तो आपने कर दी बिना सोचे समझे। तो यही खास करके आपके लिए 2024 में ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है, गलत निर्णय नहीं लेना है। कोई भी कार्य आप तुरंत कर सकते हैं, आप में क्षमता है वो सारी चीजें करने की। लेकिन निश्चित रूप से जानिए, किसी न किसी व्यक्ति से सलाह जरूर लीजिए। वो आपका मित्र हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके परिवारीजन हो सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में तमाम बाधाओं के बाद, तमाम चुनौतियों के बाद भी जो सारी चीजें पिछले कई सालों से लंबित पड़ी थी, वो सारी चीजें आपके लिए चल पड़ेंगी, निकल पड़ेंगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि उत्साह में, जल्दबाजी में 2024 आपके लिए वर्स्ट हो जाए।
आपके लिए बुरा साबित हो जाए, कारण कि रिस्क है। मेष राशि वालों के लिए 2024 एक दोधारी तलवार के समान है। समझदारी से बढ़े सफलता, और थोड़ी सी समझदारी से आपका दिमाग हटा तो असफलता की तरफ भी चले जाएंगे। इसमें क्या करना चाहिए? एक नियम बनाइए कि 2024 आपके लिए बहुत अच्छा जाए। तो इसके लिए बेहतर है कि आप हनुमान जी के शरण में जाइए, भगवान कार्तिकेय के शरण में जाइए, भगवान नरसिम्हा के शरण में जाइए, और हर शनिवार मंगलवार हो सके तो हनुमान मंदिर में दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का एक नियम बनाइए कि प्रतिदिन चाहे कोई भी समय हो, सुबह शाम एक नियत समय पर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने की एक संकल्प ले लीजिए। पूरे साल जहां भी जिस परिस्थिति में हो वो नहीं टूटना चाहिए, बस यही ध्यान रखना है। और छोटा सा निवेदन यही होगा कि कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करें। आप कर सकते हो, लेकिन कम से कम उसको 2 दिन 3 दिन डिले करो। प्रॉपर एडवाइस लेने के साथ ही उस कार्य को करना है। तो इस हिसाब से 2024 आपके लिए एक नया सफलता का द्वार खोलने वाला है। एक नया ऐसा साल बनेगा तो पूरे जीवन में आप इस वर्ष को याद रखने वाले हैं। शनि पारितोषिक भी देंगे, बृहस्पति का आशीर्वाद है, सूर्य की राज कृपा भी है, और मंगल का जोश भी है। तो इन सारी कंपोनेंट्स को मिला करके अगर आप अपने पर्सनालिटी में लाते हैं तो यह वर्ष आपके लिए सचमुच यादगार वर्ष के रूप में आने वाला है। तो वर्ष 2024 के शुभ और मंगलमय कामनाओं के साथ अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, पर निवेदन यह है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अपनी जिज्ञासा कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाएं। हम अपनी पूरी ज्ञान समझ और धर्म सम्मत तरीके से आपका पूरी तरह मार्गदर्शन करेंगे, सहयोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।